जियोग्राफी बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने मापक या मापनी की बात की थी। हमने बात की थी कि मापक है उसके तीन रूप होते हैं और जो रेखीय रूप होता है उसके अंतर्गत हमने बात की थी कि मापक तीन प्रकार से बनाए जाते हैं, जैसे कि सरल मापक या सरल मापनी, इसके अलावा तुलनात्मक मापनी और एक विकिरण मापनी। आज अपने बात करेंगे कि सरल मापक की रचना कैसे की जाती है, सरल मापक कैसे बनाया जाता है। तो सरल मापक की अगर अपनी बात करें, किसी भी मापक की बात करें भी मापक या मापनी कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है, प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न होती है, जिसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, यानी कि आरएफ के द्वारा उसकी कैलकुलेशन है वो की जाती है। मान लिया हमने कि अपनी आरएफ है वो है 1:100, आरएफ है अपनी 1:100 और 1:100 पर अपने सरल मापक या सरल मापनी की रचना करनी है, जिसके अंतर्गत दूरियां है वो मीटर और डेसीमीटर के अंदर पढ़ी जा सके। तो अपने यह अगर अपने को प्रश्न मिले तो इसको हल कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक विशेष कैलकुलेशन होती है। इसके लिए अपने को पता है कि मापक क्या है, हमने पिछली वीडियो में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मापक क्या है, यानी मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर वास्तविक दूरी के बीच का अनुपात है वो मापक या मापनी कहलाता है। तो अब अपने को क्या करना है कि धरातल की जो दूरियां हैं उन्हें चार्ट के अंदर प्रदर्शित करना है, तो अपने को उसके लिए निरूपक भिन्न की आवश्यकता पड़ती है। और ये अपने इसके अंदर जो अभी मैंने आपको बताया कि 1:100 है, इसका मतलब ये है कि 1 है वो चार्ट की दूरी है तथा 100 है वो धरातल की दूरी को प्रेजेंट या व्यक्त कर रहा है। आर एफ यानी प्रदर्शक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फिर निरूपक भिन्न का मतलब 1:100 का मतलब ये है 1/100। यहाँ पर 1 है वो अंश है और 100 है वो हर को प्रदर्शित करता है, यानी ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, ये जो भिन्न है इसे ही अपने 1:100 के रूप में व्यक्त किया है। तो इसमें अपने कैलकुलेशन कैसे करेंगे सरल मापनी बनाने के लिए, इसमें देखो कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर, अपने इसको 1 को अगर सेंटीमीटर मानेंगे तो 100 भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। अपने मापनी किस के अकॉर्डिंग बनानी है, अंग्रेजी प्रणाली है या मीट्रिक प्रणाली है, उसी प्रकार की इकाइयों का प्रदर्शन किया जाता है। अगर अपने इसमें ब्रिटिश प्रणाली का प्रयोग करेंगे तो अगर 1 को इंच मानेंगे तो 100 भी इंच में प्रदर्शित किया जाएगा। दोनों के अनुपात के अंदर है तो दोनों के अंदर एक ही इकाई का प्रयोग करेंगे। अगर अपने मैंने इसके अंतर्गत मान लो मीट्रिक प्रणाली को, तो मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत अपने ये कैलकुलेशन करते हैं, बाद में अपने ब्रिटिश प्रणाली के अकॉर्डिंग भी करेंगे कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 100 सेंटीमीटर को व्यक्त करती है। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 100 सेंटीमीटर को व्यक्त करती है। तो एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि अपने को जो भी मापनी बनाते हैं तो उसमें जो बेस लाइन या आधार रेखा है वो अपने मर्जी से खींच लेते हैं। तो मान लो मैंने ये रेखा 10 सेंटीमीटर की खींच दी, ठीक है। तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 100 सेंटीमीटर को व्यक्त करती है,
तो 10 सेंटीमीटर की दूरी किसको व्यक्त करेगी, तो 100 इंटू में 10 बराबर है 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर को व्यक्त करेगी। धरातल की दूरी है वो चार्ट के 10 सेंटीमीटर को। तो अब इसके अंतर्गत क्या है कि अपने पास है दो प्रकार की इकाइयां हैं जिसके अंतर्गत अपने को सरल मापनी का प्रदर्शन करना है। अब इसमें बड़ी इकाई कौन सी है, मीटर है, तो अपने इस दूरी को मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदल लेंगे तो 1000 को 100 से भाग दे देंगे तो ये आ गया 10 मीटर। अब इसको उल्टा करके लिख देंगे, चूंकि 10 मीटर धरातल की दूरी चार्ट पर प्रदर्शित हो रही है 10 सेंटीमीटर के द्वारा, तो 1 मीटर की दूरी कितने के द्वारा व्यक्त होगी, 10/10 बराबर 1 सेंटीमीटर के द्वारा। अब हमने जो 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची है उसमें 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर अपने इसमें निशान लगा देंगे। पहला भाग छोड़कर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में आ जाएगा इसमें 9 क्या है, मीटर है। और टोटल अपने को इसमें कितने मीटर दर्शाने थे, 10 मीटर दर्शाने थे। 10वां मीटर का भाग ये आ गया। और इसमें अपने गुण भाग दर्शाना है डेसीमीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। उसका हमने प्रदर्शन कर दिया। गुण भाग को 2 या 4 या 5 भागों में कितने भी भागों में अपने बांट सकते हैं। मैंने इसे 2 भागों में बांट दिया। अब इस रेखा को 1 सेंटीमीटर आप अपने हिसाब से ऊपर उठा सकते हो और इन लाइनों को इस प्रकार से मिला सकते हो। तो ये अपने सरल मापनी की रचना इस प्रकार से की जा सकती है, जिसमें हमने 1:100 की आरएफ ली और जिसमें हमने मीटर और डेसीमीटर को इस प्रकार से प्रदर्शित किया। तो यह सरल मापनी है। सरल मापनी को अपने समकोण के हिसाब से, एक कोणीय या द्विकोणीय मापनी के हिसाब से भी प्रदर्शन किया जा सकता। क्या करेंगे, आज हमने बात की है सरल मापक या सरल मापनी 1:100 के हिसाब से कैसे बनाते हैं। अगली वीडियो के अंदर नई आरएफ के साथ और नई विधि के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।